हमारे जो आरबीआई के रूल्स हैं या फिर लॉस है। ये हो गई इंडिया की बात। अभी ऑन पेसिव की अगर हम बात करें, ऑन पेसिव के साथ मोस्ट ऑफ द यानी पूरी पूरी दुनिया की जितनी भी कंट्रीज है ना, वो सारी जुड़ी हैं। सिर्फ एक चाइना में हम काम नहीं कर रहे हैं। ये चाइना की पॉलिसीज अलग है, वहाँ की गवर्नमेंट की। आने वाले दिनों में चाइना आपका खुद का ब्राउजर यूज करता है। गूगल और फेसबुक को चाइना ने बैन करके रखा है। और मोस्टली यूएसए के कंपनीज को चाइना एंटर ही नहीं होने देता है। चाइना के थोड़े अलग रूल्स है, तो छोड़ दो चाइना को। इसके अलावा जिन जिन कंट्रीज में हम काम कर रहे हैं, वहाँ की करेंसी अलग है। हर कंट्री की करेंसी अलग है। और यूएस डॉलर को उस करेंसी में कन्वर्ट करना है, तो करेंसी तो एक्सचेंजेस के थ्रू कन्वर्ट हो जाती हैं। बट वहाँ पे जो वहाँ की गवर्नमेंट्स है, उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है इंटरनेशनल फंड्स के डिपॉजिट से रिलेटेड, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन हर कंट्री के अलग अलग है। और इन इन सारी चीजों के लिए, इन सारी चीजों के लिए ये जो हम मेन जो प्रॉब्लम इसे हम कहते हैं, इसे हम फेस कर रहे हैं। और ये जो प्रॉब्लम है, इससे हम ओवरकम करेंगे। इस प्रॉब्लम से हम निकल जाएंगे और एक प्रॉपर सॉल्यूशन होगा। और इस वजह से यहाँ पर मल्टीपल गेटवेज को ऐड किया गया है। मल्टीपल गेटवेज का काम क्या है कि अगर कोई गेटवे काम नहीं करता है, कोई प्रोसेसर काम नहीं करता है, तो दूसरे प्रोसेसर के थ्रू वो पेमेंट हम इन आउट कर पाए। क्योंकि हम यहाँ पर अब बैकअप्स ले रहे हैं। पहले हम एक ही प्रोसेसर पे डिपेंड थे, वॉल्यूम बहुत ज्यादा हुआ। और वॉल्यूम बहुत ज्यादा होने की वजह से ट्रांजेक्शन वो प्रोसेसर नहीं कर पाया। तो रियल हाँ टाइम में बबलू, हमारे पास खुश रहा। बोला कि रियल टाइम में हमारे पास अगर बैकअप है, रियल टाइम में अगर हमारे पास बैकअप है, तो उस बैकअप के थ्रू अगर किसी प्रोसेसर में प्रोसेसिंग के थ्रू अगर प्रॉब्लम आता भी है, तो उस बैकअप के थ्रू हम उस पेमेंट को कंप्लीट कर पाए। और इसके इंटीग्रेशन हो रहे हैं अलग अलग गेटवेज के। गेटवे का जो आपने 525 का जो एरर आपने देखा होगा पुराने गेटवे का, तो 525 का एरर इसलिए आता है कि जो मर्चेंट होता है और बैंक होती हैं, उनके दौरान जब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स होते हैं, तो उसके दौरान जो अटैचमेंट होती है, उस अटैचमेंट को अटैच करने के लिए एक कोड शेयर होता है। और वो ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस होती है। विद इन वो ट्रांजेक्शन वो प्रोसेसिंग होती है। अगर बैंक से वो कोड सेंड नहीं होता है उस मर्चेंट को, तो वहां पर 525 का एरर आता है। लास्ट टाइम जो आप एरर फेस कर रहे थे, मर्चेंट के थ्रू जिस बैंक से हम पेमेंट कर रहे थे, उसमें वो जो प्रोसेसिंग हो रही है, उसके दौरान जो बैंक कंफर्मेशन के मर्चेंट के साथ जो कोड होते हैं, वो शेयर नहीं हो रहे थे रियल टाइम में। तो इस वजह से दिक्कतें आ रही थी। तो टेक्निकली बहुत सारी चीजें होती हैं छोटी छोटी। हम बोलते हैं कि यार ये होना चाहिए, अभी कब तक होगा। आप इस फेज को, जो अभी हम जो फेज जिस फेज में है, इस फेज को बहुत चैलेंजिंग लेना चाहिए हमने, कि भाई ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे पास। इतनी पूरी दुनिया को इतना पेमेंट जाना है, तो बहुत बड़ा ये चैलेंज है। और इस चैलेंज को हम किस तरह से हैंडल करते हैं, वो देखना चाहिए हमने। ना कि हम नेगेटिव बोले। हमने देखना चाहिए कि इस चैलेंजेस में क्या क्या हम कर रहे हैं, किस किस चीजों को हम ऐड ऑन कर रहे हैं, उसको हमने देखना चाहिए। उसको फिर हम ट्राई भी करेंगे ना। अगर हम नए गेटवेज ऐड कर रहे हैं, तो उनको एक दो दिन हम पेमेंट स्टार्ट करेंगे, ट्राई करेंगे, रियल टाइम में क्या इश्यूज आ रहे हैं उसको हम देखेंगे। और उस इश्यूज को कंप्लीट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हम आगे का प्रयास करेंगे। ऐसे करते करते हम ये ट्रायल करते करते परफेक्ट हो जाएंगे। और ये गेटवेज हमारे आने वाले कुछ दिनों में पूरी तरह से प्रॉपर वर्क करने लगेंगे। ये बहुत ज्यादा हमारा चैलेंजिंग और थोड़ा सा हमारा प्रॉब्लमेटिक ये दौर है गेटवेज की इंटीग्रेशन पूरे वर्ल्ड में। और इसको हम कर रहे हैं अभी। और इसको अगर समय लगता भी है, तो आपको नेगेटिव होने की या फिर पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हम चाह रहे थे कि भाई हमारे जो विड्रॉल्स हैं, वो हमें मिल जाए, पेमेंट इन एंड आउट स्टार्ट हो जाए। लेकिन इन सारी चीजों की वजह से, आप समझ रहे होंगे, इन सारी चीजों की वजह से रियल टाइम में वो चीजें नहीं होती है, वो पोस्टपोन्ड होती है। वो चीजें कभी नहीं होगी, ऐसा कभी नहीं होता ऑन पैसिव में। ऑन पैसिव में आप खुद इतने दिनों से देख रहे हैं, आप खुद गवाह है इस बात के कि जो चीजें बोली गई वो हुई। हाँ, रियल टाइम में नहीं हुई, उसको थोड़ा समय लगा, 1 महीना लगा, 2 महीने लगा। जब ओ कनेक्ट के जो पहला सेशन लिया था, जो ओ कनेक्ट का, उसमें लोग ज्वाइन ही नहीं हो पाए, दूसरे सेशन में ज्वाइन नहीं हो पाए, तीसरे सेशन में ज्वाइन नहीं हो पाए, तीसरे सेशन में कुछ लोग हुए थे ज्वाइन,
बाद में जो सेशन किए गए उसमें स्मूथली सारी चीजें चल रही थी। लेकिन पहला सेशन ज्वाइन नहीं हुआ तो मार्केट में नेगेटिविटी जो फैलाने वाले लोग थे ना, उन्होंने स्टार्ट कर दिया, देखो ये आपका वो कनेक्ट ये कभी स्टार्ट नहीं होगा, ये कभी चालू नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन उस प्रॉब्लम को हमने फेस किया, हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। वो कनेक्ट पूरी तरह से बहुत स्मूथ अभी चल रहा है। उसमें कुछ फीचर्स ऐड ऑन हो रहे हैं। कुछ लोग अपना लिंक सिलेक्ट करके भी कॉपी नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपकी जो मीटिंग है आप लिंक क्रिएट करते हैं और जब उस पर्टिकुलर टाइम पे उस लिंक को क्लिक करके वेबिनार स्टार्ट करना चाहते हैं तो उस वक्त वो लिंक ओपन नहीं होती है। तो ये जो इश्यूज आ रहे हैं ना, ये इश्यूज इस वजह से आ रहे हैं कि ओ कनेक्ट में अभी बाकी जो फीचर्स है उनको ऐड ऑन किया जा रहा है, वहां पे इंटीग्रेशन हो रहे हैं। और किसी भी वेबसाइट का एक अप टाइम एंड डाउन टाइम होता है, ठीक है। जब काम चल रहा होता है तो वो होता है डाउन टाइम। और हमारे जो वेबसाइट्स है, हमारी जितनी भी वेबसाइट्स हैं या फिर हमारी जितने भी प्रोडक्ट है, सॉफ्टवेयर्स हैं, उन सॉफ्टवेयर्स को लाइव मीन्स उस सॉफ्टवेयर जब लाइव रहते हैं तब उसमें काम किया जाता है, अपडेशन किए जाते हैं। उसको डाउन टाइम में नहीं किया जाता है। अगर आपको बोला जाए कि भाई आने वाले 24 घंटे के लिए वो कनेक्ट बंद रहेगा, तब तक भाई यहाँ पर अपडेशन चल रहे हैं, ठीक है। ये हम जब हम अपने आप को कमर्शियलाइज करते हैं ना, तो हम ये बोल नहीं सकते मार्केट को, ये आपकी प्रॉब्लम है, आप अपडेट करना चाह रहे नहीं करना चाह रहे हो, आपका प्रॉब्लम है। लेकिन मेरा कल वेबिनार है, मैंने आपको पे किया है, और आपका अगर प्रोडक्ट वहां पर डाउन टाइम में होगा और मैं अगर मेरा वेबिनार कंडक्ट नहीं कर पाऊंगा तो मेरे जो क्लाइंट्स मेरे साथ जुड़ रहे थे उनके साथ मैं इंटरेक्ट नहीं कर पाऊंगा। तो हम जब कमर्शलाइज हो जाते हैं तो हम बोल नहीं सकते कि हम अपडेशन कर रहे तो 24 घंटे, हमें 48 घंटे का समय चाहिए। हमें जो लाइव होता है ना प्रोडक्ट, उसी के साथ हमें लाइव टेस्टिंग करते करते उस फीचर्स को ऐड ऑन किया करना पड़ता है। उस वजह से छोटी मोटी जो आप दिक्कतें फेस करते हो, जैसे वहां पर ऐड ऑन की जा रही है चीजें बट वहां पर वो कनेक्ट जो है लाइव भी है, और उस दौरान आप मीटिंग कंडक्ट करते करते हो तो वहां पे फिर आपकी लिंक कॉपी नहीं होती है, या फिर आपका लिंक पे क्लिक करने के बाद वेबिनार ओपन नहीं होता है, या फिर लोग कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, आपका डेटा यूजेज ज्यादा होता है। उस वजह से वो चीजें होती हैं, क्योंकि हम लाइव सारे अपडेट करते रहते हैं। और ये ऑन पैसिव में होगा क्योंकि हम कमर्शलाइज कर चुके हैं प्रोडक्ट को, बहुत सारे यूजर्स इसे यूज कर रहे हैं। इस वजह से हम प्रोडक्ट का सॉफ्टवेयर को हम कुछ समय के लिए ब्रेक देकर हम उस पर अपडेट नहीं कर सकते हैं, लाइव में ही हमें करनी पड़ती है। इस वजह से ये चीजें होती है। तो ये तो ओ कनेक्ट है। ओ कनेक्ट का अजय सर ने अच्छे से कवर किया। फिर भी ओ कनेक्ट में सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि आप वहां पर जो चार्ट्स है मीन्स आपकी जो चार्ट है उसको आप सेव कर सकते हैं। उसके अलावा गैलरी व्यू जो है ना वो बेटर हो चुका है पहले से, उसके कल मिस्टर ऐश ने डेमो भी दिए थे। और आप आपका जो सेशन है ना वो ट्रांसफर कर सकते हैं किसी को। आप अगर होस्ट हो और आपने एक सेशन स्टार्ट किया 9 से 10 बजे का वो टाइमिंग है, लेकिन 9 सवा 9 बजे या फिर आपका सेशन चल रहा है और बीच में अचानक आपका बहुत ज्यादा अर्जेंट काम आ गया और आप वहां से उस सेशन में अभी कंटिन्यू नहीं रह सकते हैं, तो आप किसी दूसरे को आपका सेशन ट्रांसफर कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, रूल्स आर रूल्स। क्योंकि यहाँ पर हम एक फॉरेन कंपनी के साथ वर्क कर रहे हैं तो हमें फ़ॉरेन से ही मनी आएगी, यानी कि फ़ॉरेन से हमें जो डॉलर आएंगे, और हम इंडियन फाउंडर हैं